गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन। देखिए कक्षा 10 और सभी जो भर्तियां हैं उनके लिए सभी के लिए ये टॉपिक है प्रकाश में परावर्तन। प्रकाश होता क्या है? क्या आप जानते हैं प्रकाश क्या है? जब कोई वस्तु दिखाई देती है, किसी वस्तु का दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश से। किसी भी वस्तु का दिखाई देने का कारण प्रकाश ही होता है। जैसे कोई वस्तु लाल है, प्रकाश आया और वापिस चला गया। 7 रंग होते हैं, पर सूर्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, श्वेत होता है ना। सनलाइट, ये सनलाइट है ना। सूर्य प्रकाश आया, मान लीजिए वस्तु लाल रंग की, तो लाल, बाकी 6 रंग है वो अवशोषित हो जाते हैं और लाल रंग का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। कोई वस्तु काली है तो काला रंग का परावर्तन हो जाता है। कोई वस्तु सफेद है तो सफेद रंग का परावर्तन हो जाता है। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण है क्या? तो कोई प्रकाश है वो अगर सरल रेखा के रूप में गमन कर रहा है तो वो प्रकाश किरण है। हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश जब एक सरल रेखा के रूप में गमन कर रहा है तो एक प्रकाश किरण है। प्रकाश में परावर्तन तो मेन टॉपिक है हमारा। प्रकाश में परावर्तन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है वो चमकीली सतह या अपनी कोई दर्पण से टकराती है, जैसे ये टकराई और वापस चली गई, मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस चमकीली सतह से या दर्पण से टकराकर जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इसका मतलब क्या है? प्रकाश में परावर्तन हो रहा है। जैसे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है ना। अब जानते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये विलंब होता है और विलंब और आपतित किरण के साथ कौन बनता है? आई, और इसके साथ परावर्तित किरण और विलंब के साथ कौन बनता है? आर। तो हमेशा याद रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर हमेशा रहेगा। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, ये हमेशा आपको बात याद रखनी है। यही परावर्तन के नियम और यही आपसे पूछे जाते हैं कि परावर्तन के नियम क्या है। तो आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर रहते हैं। आपको एक शब्द सुनने को मिलता है पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का शब्द का मतलब क्या होता है ना? ये क्या है कि ऐसा प्रतिबिंब, हम जब भी आप अपने घर में आईने के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं, जैसे इसमें अंदर हम जैसे हैं वैसे नहीं दिखाई देते। हमारा दायां भाग बायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है ना। लेफ्ट राइट में दिखाई देता है, राइट भाग है वो लेफ्ट में दिखाई देता है। मतलब यही समझिए कि ऐसा प्रतिबिंब, हाँ, पार्श्व परिवर्तित का मतलब है ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमारा दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है, उसे हम पार्श्व परिवर्तित कहते हैं। अब मैंने बताया दर्पण। दर्पण से शुरुआत करते हैं और दर्पण से लेकर हम लेंस तक हमारी जानकारी को रखेंगे। दर्पण क्या है? वह वस्तु जिसमें हम प्रतिबिंब देखते हैं, है ना। वह वस्तु जिसमें हम प्रतिबिंब देखते हैं क्या है? वह वस्तु जिसमें दर्पण, वह वस्तु जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसे कहते हैं दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। दर्पण को याद रखना, ऐसा वह वस्तु जिसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। समझिए दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण कि मान लीजिए तो समतल हो, ये दर्पण है, मान लीजिए ये क्या है? दर्पण है, और यह हमने कोई वस्तु रख दी है और ये दर्पण है, तो वो कितनी दूरी पर इस तरफ दिखाई देती है? जितनी दूरी यहाँ है, मान लीजिए x दूरी है, तो x दूरी पर हमें ये वस्तु यहाँ पर दिखाई देती है, समान आकार में दिखाई देती है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। कुछ टॉपिक आप याद रखना कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान रहती है। मान लो वस्तु की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमेशा h है। डायग्राम बना लीजिए, इस डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। प्रतिबिंब सीधा बनता है ना, प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। हमारा दायां भाग है वो दायां ही दिखाई देगा, बायां भाग है वो बायां ही दिखाई देगा, उससे मतलब समतल दर्पण है ना। प्रतिबिंब सीधा दिखता है। दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या होता है? सिर्फ आभास हो रहा है, वास्तव में कोई प्रतिबिंब वहां बन नहीं रहा है, हमें सिर्फ आभासी होता है, आभास बन रहा है। दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब परिवर्तित होता है, मतलब मैंने आपको समझाया था। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है समतल दर्पण के अंतर्गत। क्या क्या होता है फिर से समझ लिए कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा समान रहती है। दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है और पार्श्व परिवर्तित भी होता है। और प्रतिबिंब सीधा होता है। सीधा होने का मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, हमारे जैसे हैं वैसे ही हम उसके अंदर दिखाई देते हैं। ये समतल दर्पण था। अब बताए गोलीय दर्पण कैसे कहते हैं। इसके संबंधित एक क्वेश्चन भी है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु 7 सेंटीमीटर की है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी होगी? तो भैया 7 तो यहाँ से है
दर्पण से किसी वस्तु की दूरी 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की कुल दूरी कितनी होगी? 14 मीटर होगी ना। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं और आपको बताने भी हैं। बारी आती है गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण किस प्रकार का दर्पण होते हैं आपको पता है, उत्तल और अवतल दो भागों में बांटा गया है इसे। गोलीय दर्पण किससे कहते हैं पहले ये समझिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, हमने कहा ये सीधा दर्पण होता है, तो ये गोलीय दर्पण हो जाएगा जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो ये भी एक गोलीय दर्पण है, और ये भी एक गोलीय दर्पण है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो वो क्या है? गोलीय दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। अब उत्तल दर्पण क्या होता है समझिएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। यह उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उससे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है। ये छोड़िए, आप दूसरा बनाते हैं अपन। उत्तल दर्पण है वो हमेशा प्रकाश की किरणों को फैलाता है। मतलब जैसे ही ये प्रकाश आया ये ऐसे परावर्तित करेगा, ऐसे ना, प्रकाश की किरणों को ये फैलाने का कार्य करता है। जबकि अवतल दर्पण तो प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, एकत्रित करता है। ये देखिए इस प्रकार ये जगह केंद्रित करता है। और नेक्स्ट जो है वो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। इतना से समझ में आ गया।